बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे कैसे पता अल्लाह मुझसे खुश है। स्कॉलर्स इसका एक जवाब देते हैं कि अगर तेरा नमाज़ पढ़ने का दिल कर रहा है और कोई नेकी करने का दिल कर रहा है तो ये एक साइन है अल्लाह तुमसे खुश है, क्योंकि तौफीक अल्लाह की तरफ से है। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मुझे ये डर नहीं है कि मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं, मुझे ये डर है कि मुझे दुआ करने की तौफीक भी होगी कि नहीं होगी। दुआ की भी तौफीक होती है। अगर एक बंदा हैंड रेस कर रहा है, सबूत है कि अल्लाह चाहता है कि वो उसके पास आए, अदरवाइज़ उस हाथ ही ना उठाता हो। जिससे अल्लाह नाराज़ होता है उससे हाथ नहीं उठाए जाते, उससे फिर दुआ भी नहीं की जाती। तो इसलिए अगर आप कभी दुआ में हाथ रेस कर रहे हैं, इसका मतलब अल्लाह ताला चाहता है। सो इफ़ यू वांट टू नो हाउ यू स्टैंड बिफोर द लॉर्ड, बिफोर द किंग, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका क्या मकाम है अल्लाह के सामने, बादशाह के सामने, फिर ये देखें कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं। बड़ा सिंपल क्राइटेरिया, आपका टाइम कहाँ जा रहा है। अगर तो अच्छे कामों में जा रहा है, प्रोडक्टिव कामों में जा रहा है, अच्छे कामों में बहुत सी चीज़ें, ज़रूरी नहीं अच्छे काम से मुराद नमाज ही है, वो तो पीक का अच्छा काम है। अच्छे कामों से मुराद घर के काम भी हैं, अच्छे कामों से मुराद किसी की मदद करना भी है, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना भी अच्छे काम में आता है। एंड व्हाट वर्क यू आर असाइन टू डू, और ये देखो कि तुम क्या काम कर रहे हो, तुम किन कामों में मुलविस हो और तुम्हारा टाइम कहाँ पे लग रहा है। तो ये तज़किया का आज पॉइंट हम लेकर उठते हैं इंशाल्लाह, कि हम अपनी रूटीन नोट करें। उस रूटीन में हम ये देखें कि हमारा मेजर चंक ऑफ टाइम, मेजर चंक कहाँ जा रहा है। अगर उस मेजर चंक में 6 घंटे एंटरटेनमेंट के हैं और नमाज़ें कुछ इस तरह की हैं कि 2-2 मिनट में फ़ारिग कर रहे हैं हम, तो फिर सवीर तज़किया की ज़रूरत है। ओके, और अगर उस मेजर चंक में जो है वो ज़्यादा अच्छे काम है तो फिर ये खुशखबरी की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अपने डे का मुहासबा करें। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हम कंसिस्टेंसी कैसे अचीव करें। देखें, जो कंसिस्टेंसी है ना, ये असहाब कहफ के वाक़े से साबित होता है कि अल्लाह ताला उनके बारे में कहते हैं कि वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदुअ मिन दूनिही इलाहन लकुद शताता। और फिर अल्लाह ने उनका इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। पहली बात ये बताई कि वो लोग जम गए, खड़े हो गए, उन्होंने ऐलान कर दिया अल्लाह हमारा रब है। इस बेसिस पे अल्लाह ने उन्हें इस्तकामत दे दी। एक्शन की बेसिस पे इस्तकामत होती है। एक बंदा एक्शन ही नहीं ले रहा, हिम्मत हार चुका है कि मैंने करना ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, तो फिर उसको इस्तकामत नहीं आती है। एक्शन लेना पड़ता है, फिर इस्तकामत आती है। और अल्लाह कहते हैं कि वी इंक्रीज दैम इन गाइडेंस, इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, बेशक वो नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए, वज़िदनाहुम हुदा, और हमने उन्हें इंक्रीज़ किया हिदायत में। इंक्रीज़ भी अल्लाह तब करेगा जब बंदा ईमान लेकर आता है, जब बंदा एक्शन से शो करता है कि मैं आना चाहता हूँ, मैं बचना चाहता हूँ। ओके, ये काम आपके करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। इन शॉर्ट, आप नौजवानों ने मिसाल कायम करनी है ऐसे नौजवान की जो इस्लाम पे अमल करता है। अदरवाइज़ हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी जब लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोग दीन की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन वो किधर है, मॉडल आपका कहाँ है, वो जवान मुझे दिखाओ ना कहाँ है। जिस जवान की खालिद बिन वलीद की तो बड़ी मिसालें देते हैं, आज कहाँ है खालिद बिन वलीद? आज वो जवान कहाँ है जो औरत को देखते ही नज़र झुका लेता है, या जो है वो अपने आप को कंट्रोल करना जानता है? तो ये आपकी ही इंशाल्लाह कल को हम मिसालें देंगे। आप वर्किंग करें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ।